सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम लान है और आज के इस मेक मच फ्री कैंपेन में हम देखेंगे फ़ोनपे यूज़र्स का एक कॉमन सा प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन के दौरान जो ओटीपी आता है यूज़र्स को, अगर वो ओटीपी आपको नहीं आ रहा है या आप अपने डिवाइस को वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना है। इसको समझते हैं एक उदाहरण के तौर पे। यहाँ पे मैं अपने फ़ोनपे अकाउंट में जब शुरुआती तौर में अपना नंबर देता हूँ तो मुझे नंबर वही देना है जो कि मैंने बैंक अकाउंट में रजिस्टर करा रखा हो। उसी के बाद मैं उन बैंक अकाउंट्स को जोड़ पाऊंगा। लेकिन नंबर देने के बाद जब डिवाइस वेरीफाई होता है उस दौरान एक एसएमएस ओटीपी आता है और कई लोगों को शायद ये एसएमएस ओटीपी आ नहीं रहा है। और उसके लिए आज हम देखेंगे कि उसका फिक्स क्या हो सकता है। तो पहला चीज़, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना ये नंबर दे रहा हूँ और ये बेसिकली मेरा जियो का नंबर है। तो मैं आपको दिखा दूँ कनेक्शंस में जाके यहाँ पे सिम कार्ड मैनेजर में, तो ये मेरा सेकंड नंबर है। यही नंबर से मेरे मोबाइल बैंक्स रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं उनको ऐड कर पाऊँगा। लेकिन पहला चीज़ ये, क्या इस नंबर में सफिशिएंट एसएमएस बैलेंस है। अगर हम बात करें एक मैसेज आना जाना, तो जाहिर सी बात है कि एसएमएस का मैसेज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसमें कोई वैलिड प्लान होना ज़रूरी है। मेरे इसमें जियो का एक ईयरली प्लान है, तो एक एक्टिव प्लान इसमें ज़रूर है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका जो भी नंबर से आप फ़ोनपे या जीपे या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्या उस नंबर में सफिशिएंट मैसेज बैलेंस या कोई एक्टिव प्लान है। तो ये पहला आप चेक कर लीजिए। दूसरा, क्योंकि बात हम एसएमएस के कर रहे हैं, ओटीपी की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका मैसेजिंग ऐप जो है उसमें ये परमिशन जो है मैसेजेस आने जाने की वो इनेबल होना चाहिए। तो आइए इसमें ऐप्स में जाते हैं और मैसेजिंग ऐप्स में जाते हैं, क्योंकि मैसेजिंग ऐप्स में ही आपका ये एसएमएस का परमिशन रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे परमिशंस करके एक है। तो अगर आपका ऑलरेडी है परमिशन तो ग्रेट, अगर नहीं है तो परमिशन अलाउ कर दीजिए, है ना। तो ये एक मैसेजेस हो गए यहाँ पे। दूसरा और एक रहता है जहाँ पे फिर से, क्योंकि हम फ़ोनपे की बात कर रहे हैं तो हमें फ़ोनपे एप्लीकेशन में जाना होगा। तो फ़ोनपे एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे भी परमिशंस रहता है। तो यहाँ पे भी, क्योंकि फ़ोनपे आपके डिवाइस के ये नेटिव ऐप्स को इस्तेमाल करना चाहता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एसएमएस में अलाउ कर देना है। इनफैक्ट यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ये सारे आप परमिशंस दे सकते हैं, लेकिन एसएमएस और स्टोरेज ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एसएमएस से ही एसएमएस आ रहा है। कॉन्टैक्ट्स, अगर आप किसी कॉन्टैक्ट्स को पैसा भेजना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट सिंक होना ज़रूरी है। क्यूआर कोड के लिए कैमरा की ज़रूरत पड़ती है, और खैर लोकेशन आसपास अगर आप कभी स्कैन करते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ पड़ता होगा। माइक्रोफोन की फ़िलहाल हमें उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये परमिशंस आप ज़रूर दे दीजिए जिससे कि एसएमएस ओटीपी आ सकें। तीसरा नेटवर्क सेटिंग्स को लेके हैं, क्योंकि आप ये जो भी कुछ कर रहे हैं जाहिर सी बात है कि आपको एक वैलिड इंटरनेट चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप एक बार अपना चेक कर लीजिए अपने कनेक्शंस में जाके। और यहाँ पे हम सिम 2 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका सिम 2 भी जो भी है, जैसे कि अभी हमारा ये सिम 2 है, टेक्स्ट मैसेजेस सिम 1 में सिलेक्टेड है, तो इसको हमें सिम 2 पे सेट करना है। और फिर हमें ये भी चेक करना है कि हमारा जो मोबाइल डेटा हम यूज़ कर रहे हैं क्या उससे सफिशिएंट नेटवर्क आ रहा है या सिग्नल्स आ रहे हैं, या क्या हम वाईफाई पे हैं। कई दफ़ा बोला ये जाता है कि वाईफाई से बेटर है कि सेलुलर नेटवर्क यूज़ करें, लेकिन हमने उसमें ऐसा कुछ पाया नहीं है। सिर्फ आपके पास प्रोवाइडेड एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, चल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप सेटिंग्स में जाके रीसेट कर दीजिए, जो कि जनरल मैनेजमेंट में है एंड्रॉयड 10 में। रीसेट कर दीजिए अपने नेटवर्क सेटिंग्स को, एक तरीके से पूरा फ्लश कर देता है आपके नेट को और बिल्कुल नया बना देता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा सिम 2 से हमने फ़ोन पे क्रिएट कर रखा है, इसलिए हम सिम 2 को रीसेट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप सही बताओ, आप दोनों सिम्स को रीसेट कर दीजिए, इससे कन्फ्यूजन अवॉइड होगा। सिंगल सिम है तो खैर कोई इशू ही नहीं है, तो इसमें हम दोनों सिम को रीसेट कर देते हैं। तो ये हो गया दोनों सिम रीसेट। तो अब क्या हो गया कि एक तरीके से फ़ोन एक बच्चे की तरह फिर से पैदा हो रहा है। और इसी दौरान जब ये हम कर रहे हैं तो हम एक चीज़ और करेंगे, हम फ्लाइट मोड को 1 मिनट के लिए टर्न ऑन करेंगे। इससे क्या हो रहा है, जैसे कि पूरा फ्लश हो जा रहा है जो भी हमने अब तक किया है, और उसके बाद बिल्कुल एक नया बच्चा पैदा हो गया जब आप इसको फिर से डिसेबल कर देते हैं। अब मोबाइल डेटा मेरा टर्न ऑन है, मेरा वाईफाई है, मेरा एसएमएस बैलेंस है, मेरा एक्टिव प्लान है, और मेरा एक ही नंबर के अगेंस्ट कुछ बैंक अकाउंट्स रजिस्टर्ड हैं। नेटवर्क सेटिंग्स के लिए एक चीज़ और मैं एडवाइस करूँगा, हालांकि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे जाके कनेक्शंस में मोबाइल नेटवर्क्स में एक्सेस पॉइंट नेम्स, एपीएन बोलते हैं हम इसे। तो यहाँ पे आपका सिम 2, मेरा जो सिम 2 है जियो है, उसी से हमने फ़ोन पे क्रिएट कर रखा है। इसका एक बार सेटिंग्स आप देख सकते हैं। अगर इसमें जो एपीएन टाइप है ये IPv4 IPv6 नहीं है, तो IPv4 IPv6 करके यहाँ से आप इसको सेव कर लीजिए, है ना।
तो एक बार आप जैसे इसको सेव कर लेते हैं तो बेसिकली इसको होते हुए ही नेट को एक्सेस मिलता है। तो आपका एपीएन जो है कई दफ़ा प्रॉपरली सेट नहीं होने से भी इश्यूज़ होते हैं। तो ये आपका नेटवर्क रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होने हैं। तो हमने अब तक देखा है एसएमएस बैलेंस होना, ऐप के कुछ परमिशंस, तो मैसेजिंग ऐप में और फ़ोन पे ऐप में हमने एसएमएस, स्टोरेज, लोकेशन इन सबको ऑन कर दिया। नेटवर्क सेटिंग्स भी हमने एक बार एक रीसेट मार दिया था। और चौथा जो है, हम चाहेंगे कि हम ऐप के स्टोरेज को डिलीट करें। कई दफ़ा ऐप में ना कभी कभी मेमोरी में कुछ कंजेशन हो जाता है, तो इसलिए आप ऐप को जाके एक बार फोर्स स्टॉप करके उसको डिलीट कर देंगे, उसका कैशे और मेमोरी। तो यहाँ पे फ़ोन पे में जैसे हम जाएंगे, इसको अभी ऐप जैसे चल रहा है बैकग्राउंड में, तो हम इसको बंद करना चाहते हैं, ठीक है। वो कुछ एरर फेरर कुछ नहीं होता, लिखता ज़रूर है ऐसा। एक बार जैसे कि हमने इसे फोर्स स्टॉप कर दिया ना, उसके बाद हम जाके इसका स्टोरेज में कैशे को निकालेंगे। जो भी इसके अंदर कचरा छुपा हुआ है मेमोरी में, वो सब निकाल देंगे 1 मिनट के लिए और फिर क्लियर डेटा भी कर देंगे। तो अब क्या हो गया, इस ऐप में जो भी डेटा है वो सब निकल चुका है। और इस ऐप में हम परमिशंस एक बार फिर एनेबल कर देंगे, एसएमएस एनेबल कर देंगे, और उसके बाद इसका लोकेशन एनेबल कर देंगे, और स्टोरेज एनेबल कर देंगे, और कॉन्टैक्ट्स एनेबल कर देंगे, और कैमरा एनेबल कर देंगे, ठीक है। इतना इनेबल कर देने के बाद अब चाहे तो आप इस ऐप को एक बार अनइंस्टॉल कर लीजिए और फिर रीइंस्टॉल करिए। लेकिन ऐसे में भी अगर आप ऐप को इस्तेमाल करना चाहोगे अभी, तो आप पाओगे कि आपको बाकायदा नंबर आएगा। तो अब इस वक्त मैं अगर अपना नंबर इस्तेमाल करता हूं और प्रोसीड टू लॉगिन करता हूं, तो ये बिल्कुल चल पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं हम लॉगिन विद ओटीपी कर सकते हैं। और क्योंकि अभी हमारा नेटवर्क जो है बिल्कुल हमने रीसेट मार दिया है, एसएमएस परमिशंस दे दी हैं, तो इसलिए वो नेटिव एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा है और बिल्कुल प्रॉपरली हम रजिस्टर कर पाए हैं। अगर आपको बैंक अकाउंट फाइंड करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हमारे उन ट्यूटोरियल्स को ज़रूर देखिए जहाँ पे हमने ये बताया कि बैंक के क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। कई लोग ये पाते हैं कि बैंक अकाउंट जोड़ नहीं पा रहे हैं, या उनको काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, मतलब यूपीआई पिन सेट नहीं हो पाता। तो उसमें हमने एक अलग ट्यूटोरियल बना रखा है। आप माई मनी से जब यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने की कोशिश करते हो, तो कैसे आपको बैंक अकाउंट में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, क्या क्या केसेस है, आपको क्या क्या करना है, जिसमें खासकर ये है कि मल्टीपल अकाउंट होल्डर ना हो, मतलब इस नंबर के खिलाफ और किसी का अकाउंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि बैंक में मोबाइल बैंकिंग एनेबल होना चाहिए और एटीएम कार्ड इश्यू हो रखा होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग का ही एक माध्यम है यूपीआई, और एटीएम कार्ड के बिना आप यूपीआई पिन सेट नहीं कर सकते, है ना। तो बैंक इन दोनों चीज़ के लिए एनेबल्ड होना है, और बैंक को यूपीआई पेमेंट फैसिलिटेट करना है, क्योंकि कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स उसे फैसिलिटेट नहीं करते हैं, है ना। तो अगर बैंक में ये भी है रिक्वायरमेंट कि बैंक में कोई फॉर्म है यूपीआई को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया लेकिन वो नहीं हो पा रहा बैंक ऐड, तो आप बैंक में चले जाइए, एक बार कोई फॉर्म फिलअप करने को कहेंगे तो कह दीजिए, तब आपका वो यूपीआई परमिशन अलाउ कर देते हैं और आप उस बैंक को फिर फाइंड कर ऐड कर सकते हैं, है ना। और इसको कोशिश ये करिए कि बैंक को जो आप करेंगे ये दिन के टाइम करें, ना कि रात में कभी भी कर लें इसको। तो दिन के टाइम पे इसको ऐड करना अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि सिम कार्ड 1 स्लॉट में डालने से ये वर्क करता है, हालांकि हम ये सब नहीं मानते। खैर, इसके लिए हम एक डिटेल ट्यूटोरियल बना चुके हैं। अगर आपको बैंक अकाउंट फाइंड करने में या ऐड करने में कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखना। हम जो भी कुछ कह रहे हैं हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ज़रूर, काफ़ी नीटली। अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाए रखें नोटिफिकेशंस के लिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं कि फ़ोन पे में ओटीपी, मैं समझता हूँ कि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन में अगर इस तरीके का कोई इशू आ रहा हो, तो आपको मोटा मोटी एक स्टेप्स पता चल गया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐप का स्टोरेज या कैशे को डिलीट कर देना, नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर देना, एसएमएस बैलेंस और नेटवर्क को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करना जिससे कि नेट हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ फ़ोन पे ही नहीं, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे या व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी चीज़ में कभी भी अगर ऐप सही से काम नहीं करता, आप ये सारी चीज़ें एक बार करके ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर हाँ, चैनल का सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि आप कौन से ऐसे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। हम कोशिश करेंगे कि हम उसे रिसर्च कर पाएँ और उसके बाद अगर हमें कोई सोल्यूशन मिलता है तो हम उस पर ट्यूटोरियल्स भी बनाएंगे। आपके हर सवाल का जवाब देने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अमरान आपसे अलविदा लेता हूँ।